दोस्तों, शासन का प्रारूप विभिन्न कालखंडों में एक जैसा नहीं था। एक जमाने में जब राजा द्वारा शासित शासन हुआ करता था तो राजा के दरबार में उसके प्रमुख क्षत्रप, उसके प्रमुख सेनापति के अलावा दरबारी कवि हुआ करते थे। चूँकि राजा के पास राजदंड हुआ करता था, ऐसी स्थिति में राजा से बोलने, राजा से बतियाने और राजा तक जनता की पीड़ा और जनता तक का संदेश पहुंचाने का कार्य यही दरबारी कवि किया करते थे। ऐसे समय में जबकि राजा अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता था, ऐसे समय में यही दरबारी कवि राजा को झकझोरते थे, उसे विभिन्न गीतों के माध्यम से, विभिन्न कविताओं के माध्यम से उसे नैतिकता का आभास कराते थे, उसके कर्तव्य एवं दायित्व का आभास कराते थे और राजा को सद्बुद्धि प्रदान भी करते थे। तो उस प्रकार से विद्वत, ज्ञानी जन, संवेदनशील जो दरबारी कवि हुआ करते थे, वो खास तौर पे जनता और राजा के बीच में सेतु का काम किया करते थे। आज शासन की जो प्रणाली है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जो कि शासन में प्रशासन के माध्यम से शासन सत्ता को सहयोग प्रदान करते हैं। दोस्तों, व्यवस्था लोकतंत्र में जो अधिकारीगण हैं, जो जिन्हें हम नौकरशाह भी कहते हैं, वो शासन के सहयोग के लिए हैं। वो पब्लिक की जो पीड़ा है, जो पब्लिक का संदेश है, उन्हें शासन तक पहुंचाना है और शासन की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाना है। लेकिन जब नौकरशाह की जो भूमिका है वो संदिग्ध हो जाती है, नौकरशाह के ऊपर शासन की लगाम और अंकुश कमज़ोर हो जाता है, तो आप मान के चलिए ना तो जनता का भला हो पाता है और ना ही सरकार का भला हो पाता है। ऐसी सरकारें बहुत जल्दी जनता के विश्वास को खो देती हैं और ऐसी सरकारों का पतन भी हो जाता है। कुल मिलाकर के नौकरशाह की जो भूमिका है सरकार को बनाने में, जन कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में बड़ी दोस्तों महत्वपूर्ण है। आज हम कवि हृदय दर्पण के माध्यम से ब्यूरोक्रेसी क्या है इस विषय में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों कविता का जो रचना है, जो विषय है, वो इसी विषयक है। आज की जो कविता है उसका शीर्षक है नौकरशाह कवि और इस कविता के रचनाकार हैं हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि श्री मदन कश्यप जी। आइए दोस्तों कविता का पाठ करते हैं। नौकरशाह कवि मदन कश्यप। होते थे कभी दरबारी, होते थे कभी दरबारी, अब तो होते हैं नौकरशाह कवि। होते थे कभी दरबारी, अब तो होते हैं नौकरशाह कवि। जनता का दुख दरबार तक नहीं, दरबार की चमक दमक और रूप दाप जनता तक पहुंचाते हैं नौकरशाह कवि। शब्दों की चमक निचोड़कर अपने जूते चमकाते हैं नौकरशाह कवि और दावा करते हैं कि संस्कृत की पृथ्वी
किसी नाक के फड़ पर नहीं, किसी कक्षप की पीठ पर नहीं, उनके जूते की नोक पर टिकी है। तो दोस्तों, कल्चर क्या है, कल्चर्ड लाइफ क्या है, उनके अंदर इतना दम्भ है, उनके अंदर इतना अभिमान है कि नौकरशाह ही मानते हैं कि पृथ्वी पे जो भी कल्चर है वो उनकी बदौलत है। वो जैसे जीते हैं, वो जैसे खाते हैं, वो जैसे पीते हैं, वो जैसे बोलते हैं, वो जैसे बतियाते हैं, उनकी ज़िंदगी का जो रंग रूप है वही संस्कृति है। उस संस्कृत की पृथ्वी किसी नाक के फड़ पर नहीं, किसी कक्षप की पीठ पर नहीं, उनके जूते की नोक पर टिकी है। और इस तौर तरीके के जो नौकरशाह हैं, जो शासन को सहयोग करने के लिए प्रशासन के अभिन्न अंग हैं, वे सरकारों को पूरी तौर तरीके से लील जाते हैं। इनकी इस कार्यशैली से सरकार चाहे जो भी हो, जिस किसी की भी हो, उसकी जड़ें हिल जाती हैं। कुल मिलाकर के बहुत ज़रूरी है कि शासन सत्ता प्रशासन पे तगड़े अंकुश रखे, कभी नौकरशाह को इस रूप में ना विकसित होने दे कि वो जनता की पीड़ा और जनता के संदेश को ही मिटा दें और शासन को गलत दिशा में अपनी पूरी की पूरी जो मेधा है, अपनी पूरी की पूरी जो कुशलता है, अपने पूरे के पूरे जो उनका ज्ञान है और जो उनका प्रशिक्षण प्रशासनिक शैली में हुआ है, उसका वो दुरुपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए ना करें, बल्कि शासन सत्ता का सहयोग करके राजा यानी जो अपने मुखिया शासन सत्ता के प्रमुख को सहयोग करके लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें और जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको अमली जामा पहनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कवि हृदय दर्पण द्वारा प्रस्तुत ये कविता आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। ये कविता और इसमें निहित जो गहन संदेश है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप साझा भी कर सकते हैं, ताकि लोग देश में जो नौकरशाह हैं उनकी प्रकृति को समझ सकें। जल्द आपके समक्ष एक नई रचना और नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।